इंडियन नेवी के अंदर एक बेहतरीन मौका हमारे पास में आया है मेडिकल अटेंडेंट या एसएसआर भर्ती को लेके। 2024 और 2025 की भर्तियों को मर्ज करके वैकेंसी निकल के आई है। क्या है वैकेंसी, वो डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से नॉर्थ साइड एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका साथी हमेशा की तरह एक नई वैकेंसी के साथ में हाजिर हो चुका हूं। बात करेंगे कुल कितनी वैकेंसीज आ रखी है, कितने परसेंटेज वालों को एडमिशन मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक अच्छी सैलरी 1.5 लाख तक इसकी सैलरी है। एंड सबसे बेनिफिट जो दूसरा है वो ये कि क्लास 12th प्लस हम कर सकते हैं। एंड तीसरा बेनिफिट ये है कि सिर्फ लड़कों के लिए यानी मेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी है। क्या है सारी चीजें मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। बिग अपडेट हमारे पास में, और इस तरीके के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको नॉर्थ साइड एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलते रहते हैं। और साथ ही साथ में मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए यहां स्टार्ट करने जा रहा हूं एक एमसीक्यू सीरीज। टेलीग्राम पे एमसीक्यू सीरीज आपकी डेली आ रही है, इसके पीडीएफ नोट्स आपके आ रहे हैं। साथ ही साथ में इस यूट्यूब चैनल पे सेपरेटली अगर आप नॉर्थ साइड की तैयारी कर रहे हैं, आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं जल्दी ही एमसीक्यू सीरीज लेके आ रहा हूं, तो उसको भी देखिएगा और उसको प्यार जरूर दीजिएगा। बात करें सबसे पहले वैकेंसी की डिटेल के बारे में, तो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको लेके चलता हूं। यह है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इंडियन नेवी जो है वो एसएसआर यानी कि मेडिकल अटेंडेंट के लिए वैकेंसी निकाल चुकी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करें तो यहां देखिएगा कंप्लीटली इसने खुद ने मेंशन कर रखा है, वो मैं डिटेल से आपको बताता हूं। आप देखिए, अनमैरिड मेल कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं यहां पे। उसके साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफाइड होना चाहिए 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्पेशली, वही यहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान रखना, कम से कम अगर बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू 50% इनके मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 40% ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए। ये इनका क्वालिफिकेशन इन्होंने दे रखा है। अब अगर आगे बात करें तो आप देखेंगे यहां पे एज क्राइटेरिया को लेके, तो एज क्राइटेरिया में 1 सितंबर 2004 से लेके 31 दिसंबर 2008 इसके बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप यहां पे इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। ये वैकेंसी आपके लिए निकल चुकी है। साथ में अगर मैं एग्जाम के पेपर पैटर्न के लेके बात करूं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप देखेंगे यहां पे आपका जो प्रमोशन या पे ग्रेड के बारे में जो मैं बात कर रहा था, आप देखेंगे सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी 47,600 से स्टार्ट होके 1,51,000 तक चली जाएगी। एक बहुत अच्छी सैलरी है। 5200 पे ग्रेड यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी सैलरी, आप सोचो 1.5 लाख 1,51,000 तक सैलरी चली जाएगी आपकी। अगर मैं यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर बात करूं किस तरीके से इसमें सिलेक्शन होगा, तो यहां पे आप देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपके 2 एग्जाम है, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट का जो एग्जाम है आपका इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट INET, ये होगा आपका 25 मई को। इसके अंदर आपके बेसिक क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर होगा, जहां पे आपकी जनरल इंग्लिश, जनरल जीके, जनरल रीजनिंग एंड आपकी क्लास 12th की बायोलॉजी आएगी। क्या है इसके अंदर, क्या हमारे पास में ये यहां क्लियर करने के बाद में स्टेज 2 जो होगा वहां पे आपके क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होंगे, मेडिकल वगैरह होगा, वहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पूरा पेपर पैटर्न यहां पे आपको दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग के तौर पे यहां पे बताया गया, देखिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग है यहां पे, यानी कि पेनल्टी या रॉन्ग क्वेश्चन करने पे आपको ये दी जाएगी। उसके बाद में आगे अगर फर्दर बात करूं तो आपका स्टेज 2, जहां पे फिर से रिटन एग्जामिनेशन, स्टेज 2 रिटर्न एग्जामिनेशन, यहां पे वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो रिटर्न फर्स्ट यानी स्टेज फर्स्ट के अंदर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, वही आगे आएंगे। अब अगर मैं वैकेंसी को लेकर बात करूं कितने पोस्ट पे ये वैकेंसी निकल के आई है, तो करीब करीब मोर देन 600 पोस्ट पर ये वैकेंसी है। कितने, 600 पोस्ट पर ये वैकेंसी है। 600 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। आपको कहीं बॉर्डर पे नहीं जाना है, आपको नेवी के जो क्लिनिक है, नेवी के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे जाके अपनी सर्विस प्रोवाइड करवानी है, जिस चीज का आपको 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक जो है वो वेतनमान जो है वो मिलेगा। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है इस एग्जाम से रिलेटेड। अब सबसे बड़ी चीज सिलेबस, इसका कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। तो सिलेबस की जानकारी मैं आपको यहां दे देता हूं कि सिलेबस में क्या पढ़ना है। ये इसकी सिलेबस है, सिलेबस फॉर एसएसआर मेडिकल अटेंडेंट। आप देखोगे यहां पे थोड़ा सा मैं इसको, ये पूरी पीडीएफ है आपकी। अब आप देखोगे यहां पे 5-5 की कॉलम्स बने हुए हैं। यहां पे अगर मैं जनरल साइंस के तौर पे बात करूं तो आप देखेंगे जनरल साइंस में ज्यादातर मामलों में पूरा फिजिक्स ही आ रहा है आपका। अब फिजिक्स किसका, क्लास 11th एंड 12th का फिजिक्स आ रहा है। आप देखिए जनरल साइंस में फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, ये हमारे पास में फिजिक्स की आधी 11th हो चुकी है। नेक्स्ट अगर बात करें आप तो देखो
मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, हीट, थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशन, मतलब कंप्लीट 11th के चैप्टर को सीक्वेंस वाइज रखा गया है। और यहां से कक्षा 12वीं यानी क्लास 12 शुरू हो चुकी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू, ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ये सारे चैप्टर्स आपके क्लास 11 एंड 12 की फिजिक्स के हैं। उसके बाद में ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट है आपके क्लास 10th 9 10th का सेगमेंट है। ये ओनली ये क्लास 9 10th का सेगमेंट है। अब सवाल कितने कितने आएंगे? ज्यादातर मामलों में अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स का जो सेगमेंट है, आपका जनरल जीके का जो सेगमेंट है, ये आपके जनरल जीके का सेगमेंट है जिसे हम साइंस में कंसीडर कर रहे हैं। यहां आपसे 20 क्वेश्चन आएंगे, तो अप्रोक्सीमेट आप मान के चलिए कि यहां पे हर एक से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। हर एक से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से आपको चीजों को लेके जाना है। बायोलॉजी में क्लास 12th की बायोलॉजी आपसे पूछी जाएगी। ध्यान रखना, यहां पे ओनली एंड ओनली क्लास 12th है। ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th है। इंग्लिश में देखिए आपके पास में बेसिक जो ग्रामेटिकल होती है वही बेसिक आपको ग्रामर दी गई है। और जनरल अवेयरनेस के अंदर हमारे पास में जो चीजें आएगी वो आएगी, एक तो आपकी क्लास 9th एंड 10th, उसके बाद में आएगा आपके पास में जीके, उसके बाद में आपके पास में आएगा करंट अफेयर्स, एंड उसके बाद में आपके पास में आएगा रीजनिंग। तो ये बेसिक कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। अगर आप इनको प्रॉपरली पढ़ लेते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्ट हो जाओगे और एक सैलरी, एक वेतनमान 1.5 लाख तक आप पहुंच जाओगे, अपने सपनों को साकार कर सकते हो। तो ये एक अच्छी वैकेंसी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और इस तरीके की और भी वैकेंसीज मैं लगातार आपके लिए लेके आता रहूंगा। अब अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं आरआरबी की या नॉर्थ 8 की, तो उसके लिए एमसीक्यू सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है, उसको भी आप जरूर देखिएगा और अपना प्यार जरूर बांटिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी अपडेट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद साथियों।